रत्न तो ऐसे हैं मानो 9 स्वर्गों के शुभ बादलों के साथ प्रकट हुए हों। मैं साधारण हौत्य रत्नों को पसंद नहीं करता, लेकिन जन्मजात दिव्य रत्न सच में दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान होते हैं। इन्हें अपने शिष्यों को देकर पूरे गर्त अभिसार की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही मैं रत्न लेने के लिए आगे बढ़ने वाला था, 10,000 पर्वतों के भीतर के राक्षस पहले ही आपस में लड़ाई शुरू कर चुके थे। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे, अधिकांश रहस्यमयी अमर श्वेनशियन स्तर के थे, लेकिन उनमें एक अजीब दिखने वाला आइशियांग दावरण था, जिसकी शक्ति स्वर्ण अमर जिनशियान स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी कमर पर एक रस्सी नुमा खजाना बंधा था। जो भी राक्षस पास आकर रत्न छीनने की कोशिश करता, वह उसी क्षण बांध दिया जाता और हिल भी नहीं पाता। तभी एक संदेश आया। पहला व्यक्ति जिसने प्राचीन आभा को पहचाना है, वह है जूलियूसन। क्या आप उसे अपने गर्त में शामिल कर शिष्य बनाना चाहेंगे? विकल्प 1, जूलियूसन को स्वीकार करो, इनाम अराजकता, आकाश भंजक प्रहार। विकल्प 2, मना करो, इनाम अस्थाई अर्जित रत्न। मैं हंस पड़ा। तो यह जूलियूसन है, भविष्य में 12 स्वर्ण अमरों में से एक और तुहिंगसुन का गुरु। वह एक वफादार और भावुक प्रतिभा है। देवताओं के युद्ध में उसके प्रिय लोमड़ी की मृत्यु के बाद वह निराश हो गया और अंत में पश्चिमी 2 संतों के पास चला गया। मैंने तुरंत पहला विकल्प चुना। मेरे विचार से एक विशाल हाथ आकाश में प्रकट हुआ, जिसने तीनों रत्नों को उठा लिया और जूलियूसन को भी मजबूती से पकड़कर गर्त में ले आया। जूलियूसन भय से कांप उठा। वह एक स्वर्ण अमर था, भूमि परिवर्तन की कला में निपुण, यहाँ तक कि महान स्वर्ण अमरों से भी मुकाबला कर सकता था। लेकिन अभी वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया, जिसने उसे पकड़ा है वह कम से कम अर्ध संत स्तर का है। तभी मैं प्रकट हुआ और एक नजर में उसकी असली प्रकृति पहचान ली। तुम धरती की आत्मा हो, सूर्य और चंद्र की ऊर्जा से बने हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी भूमि परिवर्तन कला इतनी प्रबल है। मैं किरीन वंश का पूर्वज हूँ। आज तुम्हारा मुझसे मिलना भाग्य है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? जूलियूसन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह वर्षों से इधर उधर छिपता फिर रहा था और अब एक अर्ध संत गुरु का शिष्य बनने का अवसर मिल रहा था। यह किसी वरदान से कम नहीं था। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने संतोष से सिर हिलाया। मैंने तारों की मिट्टी से बने वृक्ष से एक पृथ्वी तत्व का फल तोड़ा और उसे एक पवित्र कवच भी दिया। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। तुम यहाँ एक गुफा चुनकर साधना करो। जूलियूसन भावुक होकर धन्यवाद देता हुआ चला गया। उसे शिष्य बनाने के बाद मैंने सैकड़ों वर्षों तक साधना की। एक दिन गर्त के बाहर से परिचित आभा आई। मैंने अपनी चेतना फैलाई। सफेद बाघ वापस आ गया था और उसके साथ एक बेल सर्प भी था, जिसकी शक्ति स्वर्ण अमर स्तर की थी। दोनों अंदर आए। बेल सर्प तुरंत मेरे सामने आकर बोला, स्वामी हम वापस आ गए। बहुत कठिनाइयों के बाद मैंने अपनी पूरी जाति को यहाँ ले आया हूँ। सफेद बाघ पास खड़ा नाराज दिख रहा था, मानो उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा हो। मैंने बेल सर्प की ओर देखा। उसने समझाया, हमारी जाति प्राचीन काल से किरीन वंश की अनुयायी रही है। हमारे पूर्वज मूल किरीन के साथ है। हम सदियों से आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने सिर हिलाया। तो तुम लोग वफादार रहे हो। मैंने उसे 5 पवित्र ध्वजों में से एक पृथ्वी ध्वज दिया। इसके नीचे साधना करो, इससे तुम्हें पृथ्वी तत्व समझने में मदद मिलेगी। वह अत्यंत खुश होकर धन्यवाद देने लगा। फिर मैंने सफेद बाघ की ओर देखा और उसे 9 स्वर्गीय शुभ बादल रत्न दिया। इस बार तुमने अच्छा काम किया है, यह तुम्हारा इनाम है। सफेद बाघ खुशी से झूम उठा। बेल सर्प यह देखकर ईर्ष्या करने लगा। फिर बोला, स्वामी मुझे पता है आप 5 पवित्र जीवों की खोज कर रहे हैं। मैंने नीले ड्रैगन और लाल पक्षी के निशान देखे हैं। मैं तुरंत सतर्क हो गया। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और अगर सफेद बाघ साथ आए तो हम उन्हें मना सकते हैं या बांध कर ले आएंगे। सफेद बाघ का चेहरा हरा पड़ गया। मैं खुश हो गया। अब तक 3 पवित्र जीव मिल चुके थे। ठीक है, अगर तुम उन्हें ले आए तो मैं तुम्हें बड़ा वरदान दूंगा। दोनों तुरंत निकल पड़े। उसी समय पश्चिमी भूमि में 2 महान साधु जुंती और जेन आकाश में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की, हम पश्चिमी धर्म की स्थापना करते हैं। जो हमारे मार्ग में आएगा वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होगा, दुखों से पार पाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। उनकी शपथ के साथ पूरे संसार में दिव्य आभा फैल गई और सूखी भूमि तुरंत स्वर्ग समान बन गई। शुद्ध भूमि बनकर पश्चिमी धर्म का प्रचार स्थल बन गई। 33 स्वर्गों के बाहर ज्याओ महल में होंगजुन दाओजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पश्चिम की ओर देखा। प्राचीन काल में उसने राक्षस पूर्वज लोहो के साथ युद्ध किया था, जिससे पश्चिमी भूमि की आध्यात्मिक नसें टूट गई थीं और इसी कारण वहाँ भविष्य में शक्तिशाली साधकों का जन्म कठिन हो गया। यह उसके जीवन का एक दोष था। अब जब उसके 2 शिष्य पश्चिम में सफल होकर संत बन गए, उनकी संत आभा भूमि को पोषित कर रही थी, तो यह उस पुराने दोष को सुधारने का अवसर बन गया। होंगजुन ने हल्की नजर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। संत बनना तो बस शुरुआत है। इस संसार के बाहर और भी विशाल अराजक ब्रह्मांड है। ये छोटी बातें उसके लिए महत्वहीन थीं। झुंती और जियेन के संत बनने की आभा फैलते ही सिस्टम का कार्य फिर सक्रिय हो गया। झुंती और जियेन ने पश्चिमी धर्म की स्थापना कर संतत्व प्राप्त किया है। क्या आप गहराई अभिसार से बाहर निकलेंगे? विकल्प 1, पश्चिम के 2 संतों की सहायता करो, पश्चिमी धर्म में शामिल हो जाओ, इनाम जन्मजात खजाना, 12 पंखुड़ियों वाला पुण्य कमल। विकल्प 2, मना करो, इनाम अराजक प्रतिरूप ताबीज, एक बार उपयोग, जो आपकी पूरी शक्ति वाला एक प्रतिरूप बना सकता है, संत से नीचे सभी को आकर्षित करने वाला। मैं इनाम देकर स्तब्ध रह गया। अराजक प्रतिरूप ताबीज, ये तो सच में अद्भुत खजाना है। इसके साथ मैं निश्चिंत होकर बाहर जा सकता हूँ। भले ही प्रतिरूप नष्ट हो जाए, असली शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैंने तुरंत इसका उपयोग नहीं किया। मैंने अपने उत्साह को दबाया और सोचने लगा, मैं अभी अर्ध संत के 5वें स्तर पर हूँ। अगर मैं 9वें स्तर तक
तक पहुंचकर इसका उपयोग करूं तो मेरा प्रतिरूप और भी शक्तिशाली होगा। इतने वर्षों से छिपा हूं तो थोड़ा और इंतजार करने में क्या जाता है। मैंने ताबीज को सुरक्षित रख लिया और फिर से साधना में लग गया। इस समय प्राचीन भूमि होंगहुआंग, वू और याओ के युद्ध के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी और 4 बड़े महाद्वीपों में विभाजित हो गई थी। कुछ टुकड़े अनंत समुद्र में बिखर गए, जिन्हें विदेशी द्वीप कहा गया, जिनमें 13 अमर द्वीप सबसे प्रसिद्ध थे। होतु द्वारा पुनर्जन्म चक्र स्थापित करने के बाद वो जाति के अधिकांश जीव पुनर्जन्म में चले गए और उसकी कृपा से किसी तरह जीवित रहे। वो जाति पूरी तरह पतन में चली गई और याओ जाति में केवल कुनपेंग बचा। उसने उत्तरी क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई और उसे उत्तरी महाद्वीप नाम दिया। समय बदल गया, वू और याओ का युग समाप्त हो गया और अब मानव जाति के उत्कर्ष का समय आ गया। तभी सिस्टम फिर बोला, वू और याओ का अंत हो चुका है, मानव युग शुरू हो गया है। क्या आप गहराई से बाहर निकलेंगे? विकल्प 1, मानव जाति के उत्थान में सहायता करो। इनाम, एक अज्ञात दिव्य घास। विकल्प 2, मना करो। इनाम, 2 मूल अग्नियां, 9 स्वर्गीय अग्नि और नीली आत्मा अग्नि। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। एक घास का क्या मूल्य? ये 2 मूल अग्नियां ही असली खजाना है। पहले ही मैं सूर्य अग्नि, चंद्र अग्नि और अधोलोक अग्नि को साध चुका था। अब इन 2 नई अग्नियों के साथ 10 मूल अग्नियां पूरी हो गईं। जैसे ही ये अग्नियां मिली, मेरे भीतर अग्नि नियम विस्फोटक रूप से बढ़ गया। मेरी शक्ति सीधे अर्ध संत 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गई और 7वें स्तर से बस 1 कदम दूर रह गई। अब मैं अग्नि नियम का अवतार बन चुका था। मेरे नीचे धरती की अग्नि मेरी सांसों के साथ चलती थी। सिर्फ अग्नि शक्ति के आधार पर मैं अर्ध संत स्तर पर अजेय हो गया था। 5 तत्व एक दूसरे को उत्पन्न और नष्ट करते हैं। अग्नि की गहरी समझ ने मुझे बाकी 4 तत्वों की समझ भी और मजबूत कर दी। इस तरह 5 तत्वों के महान मार्ग की नींव और भी स्थिर हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को जारी रखूं या नहीं?